क्रोकोडाइल कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, उसे भी सांस लेने की जरूरत पड़ती है और मैं उससे कहीं ज्यादा देर तक अपनी सांस रोक सकता था। ये मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, क्रोकोडाइल की तड़प धीरे धीरे कम होने लगी और आखिर में वो पूरी तरह से हिलना बंद कर दिया। तब जाकर मैंने अपनी पकड़ छोड़ी। उसकी लाश को घसीटते हुए मैं पानी की सतह पर आया और जोर जोर से सांसें लेने लगा। बारिश अब भी हो रही थी, बिजली अब भी गरज रही थी और किसी को भी यहाँ हुई इस घटना का जरा सा भी पता नहीं चला। मैंने जानबूझकर उसके शरीर पर अपने पंजों के कुछ निशान बना दिए, फिर पूल के किनारे पड़े पत्थरों पर थोड़ा खून लगा दिया। मैंने पूरा सीन ऐसे तैयार किया जैसे वो खुद किनारे पर चढ़ते वक्त फिसल कर मर गया। सब कुछ खत्म करने के बाद मैं तुरंत वहाँ से निकल गया। उसी रास्ते से वापस टाइगर माउंटेन लौट आया और टूट चुकी फेंस को दोबारा इस तरह सेट कर दिया जैसे उसे किसी ने छुआ तक ना हो। जब मैं अपने एनक्लोजर में वापस पहुंचा तब तक सुबह होने ही वाली थी। मेरा पूरा शरीर बारिश से भीग चुका था। मैं चुपचाप एक कोने में लेट गया और सोने का नाटक करने लगा। अगली सुबह रेप्टाइल हाउस की तरफ से कीपर की एक जोर की चीख सुनाई दी। मैंने अपने एनक्लोजर की सलाखों के बीच से बाहर देखा। कई स्टाफ मेंबर्स क्रोकोडाइल के पूल के पास खड़े आपस में बात कर रहे थे। शायद ये बूढ़ा हो गया, रात में किनारे पर चढ़ते वक्त फिसल गया और पानी में डूब गया, या फिर बिजली की गरज से डर गया होगा। कितनी अफसोस की बात है। मैंने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली और दिल ही दिल में काउंटडाउन शुरू कर दिया। एपोकैलिप्स आने में अब सिर्फ 75 दिन बचे थे। मेरा अगला टारगेट ब्लैक चिंपैंजी, लेकिन मुझे ये बिल्कुल पता नहीं था कि प्राइमेट सेक्शन में वो ब्लैक चिंपैंजी काफी दूर से ही मेरी तरफ देखते हुए बेचैनी भरी हल्की गरज निकाल रहा था। क्रोकोडाइल की मौत ने पूरे जू में एक चेन रिएक्शन शुरू कर दिया। अगले ही दिन जू डायरेक्टर खुद हर एनक्लोजर की इंस्पेक्शन करने निकला। सबसे ज्यादा ध्यान सिक्योरिटी और सेफ्टी चेक पर दिया गया। मैंने देखा कि वो लोग क्रोकोडाइल के पूल के पास बार बार जांच कर रहे थे। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज भी निकाली। अच्छी बात ये थी कि उस तूफानी रात सच में सर्विलांस सिस्टम खराब हो गया। ज्यादातर रिकॉर्डिंग सिर्फ स्टैटिक और डिस्टर्बेंस से भरी हुई थी। आखिर में उन्होंने इसे एक एक्सीडेंट मानकर केस बंद कर दिया, लेकिन उसके बाद जू की सिक्योरिटी और भी ज्यादा सख्त कर दी गई। रात की पेट्रोल 2 बार से बढ़कर 4 बार कर दी गई। हर एनक्लोजर में नए